अयोध्या कांड वाल्मीकि रामायण का दूसरा कांड है, जिसमें भगवान राम के वनवास की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। यह कांड राजा दशरथ के भावनात्मक द्वंद्व, कैकेयी के वरदानों की मांग, राम के त्याग, लक्ष्मण और सीता के साथ वनगमन तथा अयोध्या के नागरिकों के शोक का चित्रण करता है। मैं आपके लिए अयोध्या कांड का विस्तार पूर्वक हिंदी में वर्णन करता हूँ। अयोध्या कांड वाल्मीकि रामायण का दूसरा कांड है, जिसमें भगवान श्री राम के जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंगों का वर्णन किया गया है। यह कांड 119 सर्गों में विभाजित है और इसमें राम के अयोध्या में होने वाली घटनाओं से लेकर उनके वनगमन तक की कथा है। अयोध्या कांड का संक्षिप्त परिचय। अयोध्या कांड में राजा दशरथ द्वारा श्री राम के राज्याभिषेक की योजना, कैकेयी द्वारा मांगे गए वर, राम का वनवास, सीता और लक्ष्मण का उनके साथ जाना, दशरथ का वियोग और भरत का राम के प्रति असीम प्रेम का वर्णन किया गया है। यह कांड हमें कर्तव्य, त्याग, प्रेम और धर्म के पालन की महान सीख देता है। राम के राज्याभिषेक की तैयारी। राम के गुण, शील, धर्मपरायणता और प्रजापालक गुणों को देखकर राजा दशरथ उन्हें अयोध्या का राजा बनाने का निर्णय लेते हैं। वे अपने मंत्रियों और ऋषियों से परामर्श कर राम के राज्याभिषेक की घोषणा करते हैं। अयोध्या नगरी इस शुभ समाचार से आनंदित हो जाती है और हर जगह उत्सव का माहौल बन जाता है। माता कौशल्या और सुमित्रा हर्षित होती हैं, वहीं राजा दशरथ स्वयं को धन्य मानते हैं कि वे जीते जी राम को राजगद्दी सौंप सकेंगे। मंथरा का षड्यंत्र और कैकेयी का वरदान मांगना। कैकेयी की दासी मंथरा इस समाचार को सुनकर ईर्ष्या से जल उठती है। वह कैकेयी को भड़काती है कि यदि राम राजा बन गए तो भरत का महत्व कम हो जाएगा। मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी को भवन में चली जाती है और राजा दशरथ से अपने 2 वर मांगती है। पहला वर भरत के राज्याभिषेक का और दूसरा वर राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। राजा दशरथ इस अनुरोध से अत्यंत दुखी होते हैं, लेकिन अपने वचनों की मर्यादा के कारण विवश हो जाते हैं। राम का वनवास गमन। राम को जब इस बात का पता चलता है तो वे बिना किसी शिकायत के वनवास के लिए तैयार हो जाते हैं। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ जाने का निश्चय करते हैं। सीता अपने पति के बिना रहने को तैयार नहीं होती और लक्ष्मण अपने भ्राता की सेवा करने की ठान लेते हैं। अयोध्या की प्रजा राम के वनवास के निर्णय से दुखी हो जाती है। राजा दशरथ राम को रोकने का हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए दृढ़ रहते हैं। राम, सीता और लक्ष्मण साधारण वस्त्र धारण करके वन की ओर प्रस्थान करते हैं। अयोध्यावासी उनके साथ चलने लगते हैं, लेकिन राम उन्हें समझा बुझाकर वापस भेज देते हैं। दशरथ का विलाप और देहत्याग। राम के वनवास जाने के बाद राजा दशरथ अत्यंत दुखी हो जाते हैं। वे राम के वियोग को सहन नहीं कर पाते और अंततः हे राम कहकर अपने प्राण त्याग देते हैं। अयोध्या में शोक का माहौल छा जाता है। भरत का ननिहाल से लौटना और राम के लिए अनुराग। भरत और शत्रुघ्न उस समय ननिहाल में थे। जब वे अयोध्या लौटते हैं तो उन्हें अपने पिता की मृत्यु और राम के वनवास के बारे में पता चलता है। भरत कैकेयी को कड़ी फटकार लगाते हैं और कहते हैं कि वे राम के बिना अयोध्या की गद्दी स्वीकार नहीं करेंगे। भरत सभी मंत्रियों और परिवार के लोगों के साथ राम को वापस लाने के लिए चित्रकूट जाते हैं, लेकिन राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अडिग रहते हैं। भरत अंततः राम की चरण पादुका लेकर लौटते हैं और नंदीग्राम में रहकर उन्हीं की तरह जीवन बिताते हैं। वे राजपाट का संचालन राम की चरण पादुका को सिंहासन पर रखकर करते हैं। अयोध्या कांड का नैतिक संदेश। अयोध्या कांड हमें सत्य, धर्म, कर्तव्यपरायणता, त्याग और प्रेम का संदेश देता है। राम का वनवास धर्म और सत्य की मर्यादा का प्रतीक है। लक्ष्मण की भक्ति आदर्श भ्रातृ प्रेम का प्रतीक है। सीता का समर्पण पतिपरायणता को दर्शाता है और भरत का त्याग और निष्ठा आदर्श नेतृत्व की मिसाल है। जय श्री राम।